खुदा की महिमा में बढ़ सके और परमेश्वर आपको प्रतिदिन अपनी महिमा में बढ़ने के लिए आपकी मदद करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरा जाना आपके लिए क्या है? अच्छा है। हालेलुया। मेरा जाना आपके लिए अच्छा है, मैं जाऊंगा और आपके लिए दूसरा सहायक भेजूंगा। हालेलुया। और वह सहायक आपकी मदद करेगा। वह सहायक क्या करेगा? आपकी मदद करेगा। हालेलुया। मसीह जीवन में बढ़ने के लिए, मसीह की बातों को सीखने के लिए और परमेश्वर में आपको बने रहने के लिए आपको लगातार परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? गाइड करेगा। हालेलुया। और हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, खुदा की स्तुति करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं कि हम खुदा की उस पवित्र आत्मा की भरपूरी को देख पाते हैं। हालेलुया। और जब आप मिलकर खुदा की उपासना करते हैं, जब आप मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचन में लिखा है वह आपके विचार होता है। हालेलुया। वह आपके साथ होता है और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा की तारीफ हो, खुदा के नाम को सारी महिमा मिले। हालेलुया। हम घटे और वह हमारी जिंदगियों में पड़े। हालेलुया। और मैं आपको बता रहा था कि आपको अपने पूरे शरीर के साथ क्या करनी है? खुदा की महिमा को करना है। हालेलुया। कोई भी अंग, कोई भी शरीर का आपका अंग जो है वह खुदा की महिमा से ना रह जाए। हालेलुया। जब आप पूरे शरीर के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरे बल के साथ, पूरी शक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, वह अंग जो कमजोर होता है वह बल पाता है यीशु के नाम से। हालेलुया। वह क्या करता है? बल पाता है। जब आप देखते हैं कि आपसे ताली नहीं बज रही है, आपका हो सकता बाजू दुखता हो सकता आपका हाथ में पेन हो। हालेलुया। लेकिन यदि आज आप खुदा की हजूरी में बैठकर आप उस हाथ के साथ, उस बाजू के साथ परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप ताली बजाकर आराधना करते हैं, हो सकता वह आपको परेशान करे, वह आपके पूरे शरीर को परेशान करे। हालेलुया। लेकिन आपको खुदा की महिमा उसके साथ करनी है। हालेलुया। वह चंगा हो जाएगा। हालेलुया। फिरौन नहीं चाहता था कि इस्राएली पूरे खुदा की महिमा के लिए जाएं। हालेलुया। मूसा कहता है कि अब सब लोग जाएंगे। फिरौन कहता है नहीं नहीं, आप थोड़े से लोगों को ले जाओ, आप बुजुर्ग जाओ, नौजवानों को क्यों लेके जाना? हालेलुया। बच्चों को क्या करने की जरूरत है? औरतों को क्या करने की जरूरत है? आप जाओ, आप खुदा की उपासना करो और फिर वापस आ जाओ। हालेलुया। आप जा सकते हो, आप एक व्यक्ति हो, आप जा सकते हो। शैतान को कोई आपत्ति नहीं होगी कि आप जा रहे हो, जाओ। यदि आप अपनी पूरी फैमिली के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ खुदा की हजूरी में आते हैं, हालेलुया, शैतान वहां क्या होता है? डरता है। हालेलुया। वो परेशान होता है। इसीलिए आपको पूरे शरीर के साथ, अब हमारे जो शरीर के अंग हैं वो कौन है? हमारी फैमिली। हालेलुया। आप अच्छी तरह आकर खुदा की इबादत करते हैं, आप अच्छी तरह परमेश्वर की महिमा को कर पाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यदि आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा, हालेलुया, वह खुदा की हजूरी में नहीं आ रहा, वह खुदा की उपासना नहीं कर रहा, हालेलुया, तो आप जानते हैं शैतान उससे अपने जाल में फंसाएगा। हालेलुया। और एक व्यक्ति के द्वारा फिर पूरे घर का माहौल खराब होगा। हालेलुया। पूरे घर का। इसलिए आपको सही निर्णय के साथ खुदा की हजूरी में आना है। मुझे पूरी फैमिली के साथ जाना है। हालेलुया।
मुझे अपने पूरे परिवार के साथ खुदा की इबादत करनी है, हालेलुया। मुझे पूरे शरीर के साथ खुदा की उपासना करनी है, हालेलुया। तब भी आप उस चीजों से बाहर निकल पाते हैं, हालेलुया। और परमेश्वर आपको और मुझे ब्लेस करते हैं, हालेलुया। खुदा आपको आशीष देते हैं जब आप पूरी फैमिली के साथ खुदा के हुजूर में आते हैं, हालेलुया, आमीन। और आपको लगातार खुदा की हुजूरी में बढ़ना है। आप मसीह घराने के हैं, आप मसीह में आ चुके हैं, और मसीह में आने के बाद भी अगर आप संसार में जाएंगे तो आप कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे नहीं, हालेलुया। अब संसार आपको गाइड नहीं करेगा, आज के बाद आपको खुदा का रूह गाइड करेगा यीशु के नाम से, हालेलुया। खुदा का पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। और जब आप उसकी पुकारेंगे, जब आप उसकी हुजूरी में बैठेंगे, जब आप कहेंगे प्रभु तेरा आत्मा मुझे गाइड करे, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड करता है, खुदा का रूह आपको गाइड करता है, हालेलुया। बहुत से लोग कहते हैं कि शायद मैं पहले भी बता रहा था कि बहुत से लोग आपको नहीं पहचान पाते, हालेलुया। परमेश्वर आपको जहां रखता है, जैसे रखता है, आपको उसी जगह पर रहकर खुदा की इबादत करनी है, हालेलुया। और परमेश्वर आस्ते आस्ते आपको बढ़ाता है, हालेलुया। और बहुत से लोग नई नई चीजों को समझते, चाहे वो प्रभु में आ भी चुके हैं, बहुत से पासवान भी इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, हालेलुया। खुद उन्हीं चीजों से वो निकले होते हैं, खुद उन्हीं चीजों से वो निकलते हैं। वो जानते हैं मुझे भी एक दिन परमेश्वर ने यही से उठाया था, हालेलुया। मेरा भी आरंभ जो था परमेश्वर ने ऐसे ही किया था। तो ये परमेश्वर की ओर से है, हालेलुया। ये किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से है। वो सिर्फ उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो उसको उत्साह नहीं देंगे, हालेलुया। उनको डराने की कोशिश करेंगे, हालेलुया, कि शायद आप आत्मा की अगुवाई में नहीं कर रहे हो, हालेलुया। शायद ये चीज शरीर के द्वारा दौड़ा पचा पड़ता है, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं वो नहीं समझ पाएंगे आपकी बुलाहट को, हालेलुया। परमेश्वर आपको जिस दिशा में लेकर जा रहा है, खुदा का आत्मा अगर आपको गाइड कर रहा है, और जैसे परमेश्वर का आत्मा आपको गाइड कर रहा है, आपको वैसे चलना है, हालेलुया। इंसानों को खुश करने की कोशिश मत करो, हालेलुया। ये कभी खुश नहीं होंगे, जितना मर्जी करो, ये कभी खुश होने वाले नहीं है, हालेलुया। किसी ना किसी बात में आकर फिर आपको क्या करेंगे? गिराएंगे, हालेलुया। अगर आज आपको खुश करना है तो अपने स्वर्गीय पिता को खुश करना है, हालेलुया। आपको खुदा को खुश करना है, आपको खुदा के साथ अपना रिश्ता सही रखना है, हालेलुया। आपको परमेश्वर के लोगों के साथ अपना रिश्ता सही रखना है, हालेलुया। लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी, हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, यदि मैं मनुष्यों को खुश करता रहता, हालेलुया, यदि मैं इंसान को खुश करता तो मैं परमेश्वर का दास बनता ना, हालेलुया। मैं परमेश्वर का दास ना बन सकता। यदि मैं इंसानों को खुश करता रहता तो मैं परमेश्वर का दास ना बन पाता। अगर आपको खुदा को खुश करना है, अगर खुदा के कामों को करना है, परमेश्वर के कामों को करना है, और परमेश्वर आपको जिस मार्ग पर लेकर चलेगा, जहां जहां खुदा आपको लेके जाएगा, आपको जाना पड़ता है, हालेलुया। आपको जिस दिशा में खुदा लेके जाता है, आपको जाना पड़ता है, हालेलुया। आपको कभी भी किसी की बात की चिंता करने की, परवाह करने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। अगर आपको परवाह करनी है तो परमेश्वर के वचन की करो, हालेलुया। खुदा के कलाम की करो। वह परमेश्वर आपको आपसे क्या चाहता है, हालेलुया। खुदा का रूह आपसे क्या चाहता है, हालेलुया। वो नहीं आपको समझ पाएंगे। मैं पहले भी बता रहा था कि आज के लोग होते, आज के पासवान होते, आज के विश्वासी होते तो पौलुस को पौलुस ना कहते, हालेलुया। पौलुस को पौलुस ना कहते, हालेलुया। वो कहते ना ना जी,
ਇਹ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको अलग अलग तरीके में सिखाता है यदि आप खुदा के वचन के बीच होकर चल रहे हैं। हालेलुया। आप पवित्रताई में हैं, आप परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहे हैं, आप खुदा की कामों को कर रहे हैं। हालेलुया। आपको परवाह नहीं करनी। हालेलुया। अगर उसमें ये चीज जरूर है कि अगर आप खुदा के साथ वफादार हैं, हालेलुया, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, तो आपका समा आने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जब आपका समा आएगा, यही लोग तब देखेंगे। हालेलुया। यही लोग फिर तब देखेंगे जब आपको परमेश्वर वचन में लिखा है खास में से उठाता है और अपने खास लोगों में खड़ा कर देता है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा करने की सामर्थ्य रखता है, बस उसकी चीजों को समझने की जरूरत है। हालेलुया। कई बार ਅਸੀਂ बड़े आत्मिक हो जाते हैं, ज्यादा आत्मिक लोग ਜਿਹੜੇ ਨੇ बड़े खतरनाक लोग ने। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ। ਹਾलेलुया। ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸੀਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हालेलुया। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। हालेलुया। बाइबल में लिखा है धर्मी सिर्फ वही है जिसको परमेश्वर ठहराता है। हालेलुया। जिसे खुदा ठहराता है। और जिस हम धर्मी कैसे बनते हैं? यीशु मसीह के ब्लड के द्वारा। हालेलुया। हम अपने बहुत जी मैं ते बहुत परमेश्वर के काम वधिया करता सी, इसलिए मैनू खुदा ने चुनिया। हालेलुया। मैं बड़ा परमेश्वर के नाल वफादारी दे नाल चलदा सी, इसलिए मैनू खुदा ने बड़ा ब्लेस कर दिता। हालेलुया। ये परमेश्वर दा अनुग्रह है। हालेलुया। ये खुदा दी कृपा है तुहाडे ते मेरे ते। हालेलुया। आपको बस खुदा के वचन में रहना है, आपको प्रार्थना में रहना है, आपको खुदा की संगति में रहना है। परमेश्वर आस्ते आस्ते आपको बढ़ाता जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आस्ते आस्ते आपके दिनों को तब्दील करता जाएगा। जितना भी खुदा ने आपको दिया है, जहां भी खुदा ने आपको रखा है, आपको बस वफादारी में रहना है, बस प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। वफादारी से रहना है, प्रार्थना से रहना है, और आपका समा आएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। आपका समा खुदा ने ठहरा रखा है और परमेश्वर वह समा आपके ऊपर लेके आएगा। आप बढ़ने पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ एक वचन निकालें, हम जल्दी से परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय, उसका 12 और उसकी 4 ऐसे कोई भी एक पढ़ना शुरू करें। वरदान तो कई प्रकार के एक 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 सर अनेक प्रकार दिया हन। यहां क्या लिखा है? दाता अनेक प्रकार। दाता। हालेलुया। क्या? अनेक प्रकार की है। हालेलुया। हाँ जी। पर आत्मा एको है। पर लिखा है आत्मा एक है। हालेलुया। वरदान, गिफ्ट, सेवाएं अनेक प्रकार की हैं, लेकिन उन सब में आत्मा क्या है? एक ही है। हालेलुया। जो एक निर्णय करने वाले को चलाता है, वही आत्मा एक उपदेशक में है, वही आत्मा एक प्रचारक में है, वही आत्मा एक रसूल में है, वही आत्मा एक नबी को चला रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा, क्या सभी रसूल हैं? क्या सभी पासवान हैं? क्या सभी उपदेशक हैं? क्या सबको जंगा करने की दात मिली है? हालेलुया। क्या सब जंगा कर सकते हैं? क्या सबके पास वह उपदेश है? क्या सभी प्रचारक हैं? क्या सभी रसूल हैं? क्या सभी नबी हैं? हालेलुया। हर एक की सेवा अलग अलग है। हालेलुया। और अगर आपको किसी की सेवा समझ नहीं आती है, तो उसके ऊपर उंगल उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। अगर आप ये चीज समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको उसके ऊपर उंगल उठाने की जरूरत नहीं है।
अगर आप कुछ कर सकते हो तो उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर आपको उसकी सेवा की समझ नहीं आ रही है, अगर आपको उसके कामों की समझ नहीं आ रही है, तो आप सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। उसके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। प्रभु इसकी सेवकाई को बढ़ा, अपने सेवक को ब्लेस कर, ताकि जो दुनिया के शोर तक तेरा वचन पहुंचाया जा सके। हालेलुया। दुनिया के शोर तक तेरे कलाम की मुनादी की जा सके। हालेलुया। लोग बचाए जाए। ये चीजें नहीं, आज ये चीजें आपको दिखाई नहीं देगी। हालेलुया। ये चीजें दिखाई नहीं देगी, ना कोई इसके लिए बोलेगा। बस उन्हें तो एक ही चीज है। हालेलुया। तो ऐसी चीजें खतरनाक हैं मसीह लोगों के लिए। हालेलुया। और यहां लिखा है, अगर आपको इन सेवकाइयों की समझ नहीं है, हालेलुया, तो आपको क्या रहना है? चुप रहना है। हालेलुया। आपको चुप रहना है। हालेलुया। अगर आपको इन सेवकाइयों के बारे पता नहीं, कौन उपदेशक है, कौन प्रचारक है, कौन नबी है, कौन रसूल है, हालेलुया, क्या सब करामाती हैं? बाइबल में लिखा, क्या सब करामाती हैं? क्या सब भविष्यवाणी बोल सकती हैं? क्या सब अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती हैं? हालेलुया। वो भी तो बाइबल का ही एक परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। क्या आपके पास अन्य भाषा का वरदान है? क्या आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकती है? अलग अलग वरदान है। हालेलुया। तो आपको इन वरदानों के विषय में समझने की जरूरत है। हालेलुया। आपको इन चीजों को समझना है। आपके पास क्या है? आप किस चीज का प्रचार करते हैं? आप किस चीज की सेवा करते हैं? हालेलुया। आप क्या सुनते हैं? आप कैसा सुनते हैं? हालेलुया। हर चीज का, हर एक सब्जी का टेस्ट अलग अलग होता है। हालेलुया। सब्जी तो एक ही है, लेकिन सब्जी अलग अलग भी है। हालेलुया। तो इसलिए सेवकाइयां दे विच लिखा गया है, और यहां लिखा है, दातें अनेक प्रकार की हैं। हाँ जी। सेवा अनेक प्रकार दी। यहां क्या लिखा? सेवा एक जैसी लिखी है। बोलो, एक जैसी लिखी सेवा कितनी लिखी है? अनेक प्रकार की। हालेलुया। तो यहां हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि जैसी मेरी चल रही है वैसा नहीं। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने अलग चुना है, उसको खुदा ने अलग दिया है, उसके पास अलग है, लेकिन है हम सब एक ही घराने के। हालेलुया। है सब हम एक ही परिवार के लोग हैं। हम सब एक ही जगह पर जाने वाले हैं। हालेलुया। हम सबका एक ही मुकाम है, हम सबका एक ही उद्देश्य है। आपका और मेरा एक ही उद्देश्य है। वो ये है, परमेश्वर का उद्देश्य ये है, कोई इंसान पाप में ना मर जाए। हालेलुया। इसलिए खुदा ने अलग अलग आपको गिफ्ट दिए। हालेलुया। आपको अलग अलग तरीके से लोगों को संदेश देना है। हालेलुया। किसी के पास निर्भय करने का वरदान है। हालेलुया। वह प्रार्थना करता है, कोई चंगा हो जाता है। हालेलुया। कोई उपदेश बहुत अच्छा देता है। हालेलुया। किसी को खुदा का वचन इसी तरीके से समझाता है कि वो बहुत अच्छी तरीके से समझा सकता है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, सेवा जो है वो अनेक प्रकार की है। हालेलुया। अनेक प्रकार की। और आप उस सेवा को नहीं समझ पा रहे। हालेलुया। कि इसकी सेवा क्या है। हालेलुया। इसकी सेवा कैसी है। हालेलुया। और हमें कोई एक भी, चाहे यहां से 70 किलोमीटर हो, 80 किलोमीटर हो, हालेलुया, किसी ने भी फोन कर दिया प्रार्थना के लिए जाने के लिए, तो हमने कभी भी ये नहीं कहा कि वहां जाने के लिए खर्चा 400 होगा, 500 होगा, 1000 होगा। नहीं। हालेलुया। हमने कभी नहीं ये सोचा। हालेलुया। और उसी टाइम हम लोग वहां पहुंचते हैं। हालेलुया। क्यों? हमें परमेश्वर का वचन फैलाना है। हालेलुया। हमें ये नहीं है कि यहां हमारा चर्च भरे। हालेलुया। परमेश्वर ये भी करेगा। हालेलुया। ये नहीं है कि खुदा ये नहीं करेगा। जहां जहां खुदा ने आपको ले जाना है, ये आपका शुरुआत है, और परमेश्वर आपको देखता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको
देखता है क्या आज के थोड़े में वफादार है। जब आप थोड़े में वफादार, जहां खुदा का आत्मा बोलता है आपको जाने के लिए, आपको वहां जाना है। हालेलुया। और बहुत से लोग को सोचते होंगे कि शायद ये लोग आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे। हालेलुया। नहीं, ये हमारी शुरुआत है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। और जहां जैसे परमेश्वर चाहता हम लोग वैसे चलेंगे। हालेलुया। और खुदा हमारा परमेश्वर बढ़ाने वाला, वचन में लिखा है ऊंचा होना ना दाएं से है ना बाएं से। हालेलुया। कोई इंसान किसी को ऊंचा नहीं करेगा। हालेलुया। कोई इंसान किसी को ऊंचा कर सकता नहीं है। वचन कहता ना तो दाएं से कोई ऊंचा हो सकता है ना बाएं से। ऊंचा होना यहोवा परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। यहोवा की ओर से है। आपको और मुझे वफादारी के साथ खुदा के साथ साथ चलना है। हालेलुया। और जहां परमेश्वर आपको कहता है वहां आपको रुकना है। हालेलुया। और जहां खुदा का आत्मा आपको कहता है जाने के लिए, आपको जाना है। हालेलुया। आपको अपना लाभ नहीं देखना है। सेवा, जो इंसान सेवा करता है, हालेलुया, जो इंसान सेवा करता है उसको सेवा के नियम भी पता होना जरूरी है। हालेलुया। कि सेवा के नियम क्या है, खुदा आपको कैसा खिलाना चाहता है। हालेलुया। और आप कैसा कर रहे हैं, खुदा आपको कैसा चाहता है और आप दर्शन क्या है, दर्शन परमेश्वर का है। हालेलुया। खुदा का दर्शन है कि परमेश्वर आपको वहां ले जाना चाहता है। हालेलुया। और आपका दर्शन है, आप एक विजन देखते हैं और आपका अलग विजन हो सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का दर्शन यह है कि कोई रूह नाश ना हो। हालेलुया। कोई पाप में ना मर जाए। और इसलिए खुदा चाहता है कि आप वहां तक जाएं। हालेलुया। आप वहां जाएं। और आप जब जाते हैं तो खुदा के वचन को पूरा करते हैं। यहां लिखा सेवा अनेक प्रकार की है पर प्रभु इको है। पर प्रभु एक है। हालेलुया। वही प्रभु आपको चला रहा है, वही प्रभु हमको चला रहा है। हालेलुया। वचन दे विच लिखिया जेकर परमेश्वर ना किसी ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ वचन ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ नहीं है। हालेलुया। जे खुदा किसी ਨੂੰ ना चुने तो कोई खलो सकता है। हालेलुया। ए परमेश्वर का वचन सुनाना किते ਐਵੇਂ नहीं है। हालेलुया। ए वचन ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, इस वचन ਨੂੰ लोगों तक लेके जाना ਇਹ शरीर का काम नहीं है। हालेलुया। इस शरीर का काम नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा का ही काम है। हालेलुया। वही आपको और मुझे इन चीजों के लिए तैयार करता है। और यहां लिखा है कि प्रभु एक है। हालेलुया। जो प्रभु आपको चलाता है वही प्रभु मुझे चलाता है। हालेलुया। आपकी और मेरी सेवा अंतर हो सकता है, लेकिन आपकी भी जो सेवा है वो आपको करनी है, जो मुझे खुदा ने दिया उसको मुझे करना है। हालेलुया। जैसे खुदा ने जो किसी को सेवा दी होती है अभी चर्च के अंदर जाकर बर्तन साफ करने की, किसी को दरी बिछाने की, किसी को ढोलक बजाने की, किसी को सॉन्ग गाने की। हालेलुया। और किसी को ताली बजाने की, किसी को ताली बजाने की। वचन दे विच लिखिया जे सारे उपदेशक ही हुंदे, जे सारे उपदेशक ही होंगे तो करामात ही कितने होंगे। हालेलुया। जी सारा शरीर अख ही होंदा। हालेलुया। अख नहीं कह सकती कि मैं मुंह नहीं हाँ। हालेलुया। हाथ नहीं कह सकता मैं पैर नहीं हाँ। ये सारे अंग जुड़ के ही शरीर बनता है। हालेलुया। ये सारे अंग आपो अपनी जगह परमेश्वर ने जिथे जिथे इस अंग को रखा उत्थे उत्थे वो अपना अपना काम कर रहा है। हालेलुया। जे किसी एक अंग को सट लगे तो सारा शरीर दर्द करता है ना। हालेलुया। सारे शरीर के विच पेन होती है। जदों तुसीं इस वचन पूरा पढ़ोगे, इस वचन दे विच जाके आराम दे नाल पढ़ना। हालेलुया। घर दे विच जाके वचन च लिखिया जदों जे हाथ नूं सट लगदी है तो पूरे शरीर नूं पेन होती है। हालेलुया। पूरे शरीर नूं पेन होती है। ये हाथ नहीं कह सकता कि मैं ते शरीर का अंग नहीं है, भी मैं लत्त नहीं है, पैर नहीं है, तो इस करके मैं शरीर का अंग नहीं हालेलुया। आपको जहां जहां खुदा ने रखा है
और जो जो परमेश्वर ने आपको कार्य करने के लिए कहा है, आपको वो कार्य करना है। इनाम इंसान नहीं देगा, इनाम जो है वह परमेश्वर देगा। हालेलुया। आपको किसी इंसान के आगे नहीं खड़े होना है, आपको किसी इंसान को ऊंचा नहीं करना है, आपको परमेश्वर के सामने खड़े होना है। वहां जब आप खुदा के सामने खड़े होंगे तो वहां फैसला जो होगा वो परमेश्वर आपका और मेरा करेगा। हालेलुया। कोई इंसान नहीं करेगा, खुदा का आत्मा करेगा, परमेश्वर करेगा। हालेलुया। और आपके और मेरे कामों के द्वारा होगा। हालेलुया। जो मैंने अपने शरीर में रहकर किया उसका फल मुझे दिया जाएगा। मेरा तुसी नहीं ले लेना, ਤੁਹਾਡਾ मैं नहीं ले लेना। हालेलुया। सिर्फ ये है कि जो ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ है। हालेलुया। चाहे इस जगह ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ थोड़ा भी करोगे लेकिन परमेश्वर के लिए करोगे तो खुदा ਦੇ ਕੋਲੋਂ प्रतिफल प्राप्त करोगे। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ 1000 रूह ਨੂੰ परमेश्वर ਦਾ वचन सुना ਦਿੱਤਾ लेकिन अपने आप ਨੂੰ वचन ना सुनाया ते व्यर्थ है। हालेलुया। ਉਹ ਤੇ 1000 बच गए लेकिन तू अपना नाश कर बैठे। हालेलुया। लोगों ਨੂੰ उपदेश ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ लेकिन अपने आप ਨੂੰ उपदेश नहीं देता। लोगों ਨੂੰ आत्मा ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ लेकिन आप आत्मा ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ समझ सकिया नहीं। हालेलुया। आपने खुद आत्मा को नहीं समझा, अब दूसरों को आत्मा के विषय में बताते हो लेकिन खुद आत्मा के विषय को नहीं समझते हो। हालेलुया। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? वचन में लिखा है जिसके अंदर खुदा का आत्मा है वह स्वार्थी नहीं है। हालेलुया। वह दूसरों से नफरत नहीं करेगा, वह प्रेम करेगा। हालेलुया। वह दूसरों को आशीष देगा, वो श्राप नहीं देगा। लोग अपनी कलीसियाओं में श्राप देते हैं। हालेलुया। लोग अपनी कलीसियाओं में श्राप देते हैं लेकिन बाइबल में कहां लिखा है कि श्राप दो? क्या खुदा का आत्मा ऐसा करेगा? हालेलुया। परमेश्वर यीशु ने कहा यदि कोई तुझे सताए उनके लिए क्या करो? प्रार्थना करो। हालेलुया। तो मैं यही कहता हूं कि बहुत से लोग आत्मा के विषय में दूसरों को बताते हैं लेकिन खुद आत्मा के विषय को समझते नहीं है। और आपको उन चीजों को समझना है। जब आप परमेश्वर की हुजूरी में आते हैं तो खुदा को आपको समझने की बहुत जरूरत है। हालेलुया। दूसरों को उपदेश देते हो, खुद अपने आप को भी उपदेश सुनाया करो। हालेलुया। परमेश्वर को सुनो। हालेलुया। बाइबल को पढ़ो, दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो। हालेलुया। कई बार हम बाइबल को पढ़ते हैं ना तो हम पढ़ते हैं हाँ मुझे ये परमेश्वर ने वचन दिया, तो किसके लिए दिया? लोगों के लिए दिया। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है। हालेलुया। खुदा आपको सुनाता है और आप क्या करते हैं? दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। हालेलुया। तो ये चीजें खुदा का आत्मा सिखाता है कि तेरे लिए है या कलीसिया के लिए। हालेलुया। तो यहां लिखा है कि सेवा जो है वो अनेक प्रकार की है। सेवा अनेक प्रकार की है लेकिन प्रभु एक है। हालेलुया। आप समझिए उस प्रभु को, आप जानिए उस प्रभु को जिस खुदा ने आपको यहां लाया, जिस खुदा ने आपको भेजा और जो खुदा ने आपको दिया है आपको उसके साथ वफादार रहना है। हालेलुया। प्रभु ने एक को 5 दिए, एक को 3 दिए, एक को 1 दे दिया। हालेलुया। क्या प्रभु ने बेइंसाफी की? क्या प्रभु ने बेइंसाफी की? उसने दे दिया, एक को 5 दे दिया, एक को 3 दे दिया, एक को 1 दे दिया। लेकिन यहां क्या परमेश्वर ने बेइंसाफी की? अभी एक को 1 दे दिया, उसको 1 के साथ परमेश्वर का काम करना है। हालेलुया। उसको 1 के साथ ही काम करना है। जिसको 3 दिए गए हैं उसे 3 में रहकर वफादारी के साथ परमेश्वर का काम करना है। जिसको 5 है वह 5 के साथ खुदा का काम करे। हालेलुया। इस तरह हम सेवा के कामों को बढ़ाते हैं, इस तरह हम परमेश्वर के वचन को दूसरों तक पहुंचाते हैं, इस तरीके से हम खुदा के लोगों को परमेश्वर के वचन के बताते हैं। हालेलुया। कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। खुदा आपसे मोहब्बत करता है, वो
बेहद मोहब्बत करता है। उसने आपके लिए और मेरे लिए जान दी है। हालेलुया। और वह नहीं चाहता कि आप नाश हो जाएं, वह नहीं चाहता कि आप पाप में बच जाएं। हालेलुया। वह आपको बचाना चाहता है। क्या आप यीशु के पास आ सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के पास आ सकते हैं? हालेलुया। आज लोग ये नहीं कहते हैं, आज कहते हैं क्या मेरे पास आ सकते हो तुम? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के पास जा सकते हैं? क्या आप खुदा को जानना चाहते हैं? क्या आप खुदा को अपना जीवन देंगे? वह आपके जीवन को बनाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो आपके हालातों को चेंज करेगा, वो आपके हालातों को चेंज करेगा। हाँ जी, आगे पढ़ते इस वचन को समाप्ति की ओर जाएंगे। और कार्य जो ने वो अनेक प्रकार दे ने, परंतु परमेश्वर इको जेड़ा सबना विचों सब असर करदा है। हालेलुया। काज की ने अनेक प्रकार दे ने, पर परमेश्वर एक है जो सबके अंदर क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। सबके अंदर, यहाँ लिखा जो परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो उसके शुभ समाचार के जूते अपने पैरी पाकर चलते हैं। हालेलुया। वह धन्य है। हालेलुया। वह लोग धन्य हैं जो खुदा के शुभ समाचार की जूती अपनी पैरी पाकर परमेश्वर के कामों के लिए निकलते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है, खुदा उन्हें बरकत देता है। हालेलुया। और आपको प्रतिदिन परमेश्वर में पढ़ने की जरूरत है। यहाँ लिखा है, हाँ जी आगे पढ़ते हैं। पर आत्मा दा प्रकार जो सबना दे लाभ लई है, आत्मा दा प्रकार जो सबना दे लाभ लई है, एक एक नू दिता जाता है, एक एक को दिया जाता है। आगे पढ़ें। एक नू ता आत्मा दे और यहाँ देखें, दोबारा पढ़ें इस वचन को। एक नू ता एक को ता आत्मा आत्मा दे राही ज्ञान दी गल यहाँ ध्यान दे, ज्ञान की बात प्राप्त होती है, अते दुए नू और उससे आत्मा दे द्वारा दूसरे नू उसे आत्मा दे अनुसार विद्या दी गल अते होर किसे नू उसे आत्मा ते उत्तो नेचा ते होर किसे नू उसे इको आत्मा किसे नू विश्वास दे द्वारा, किसे नू उसे आत्मा तो नरोया करन दियां दातां, अते होर किसे नू करामाती विखाउण दियां सामर्था, अते होर किसे नू अगम वाक, अते होर किसे नू आत्मा दी पहचान, अते होर नू अनेक प्रकार दियां भाषा ते होर किसे नू भाषा दा अर्थ करना। हालेलुया। किसी नू अन्य भाषा का वरदान है। हालेलुया। लेकिन कई लोग अन्य भाषा के वरदान बोलते हैं, उन्होंने वो चीज की समझ नहीं आती। हालेलुया। कईयां नू ये चीज की समझ नहीं आती, लेकिन कई बार दूसरा लागे बैठा चीज को समझ लेता है कि परमेश्वर के नाल की गल कर रहे हैं। हालेलुया। कई बार दूसरे नू ओदी समझ आ जाती है, कई बार किसी नू समझ नहीं आती। हालेलुया। तो इस जगह ते लिखा, हाँ जी, पर वो इको ही आत्मा ये सब कुछ करता है। हालेलुया। इको ही आत्मा सब कुछ करता है और सबके भीतर अंदर, हालेलुया, वह परमेश्वर के शुभ समाचार को फैलाता है। हालेलुया। किसी के द्वारा, किसी द्वारा, कुछ किसी द्वारा, हालेलुया, कोई निरोया करता है, कोई ऐसा उपदेश देता है, कोई अन्य भाषा बोलता है, कोई अलग अलग तरीके के वरदान है, और आपको उस वरदानों को समझना है। हालेलुया। आपको समझना है किसी की सेवा को। हालेलुया। और यहां लिखा, जब हम उसका 18 पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? 28-29 याद पढ़ो। की सारे रसूल हन, क्या सभी रसूल हन? की सारे नबी हन, की सारे नबी हन? की सारे उपदेश की सारे उपदेशक हन? की सारे करामाती हन? की सबना नू नरोया, की सबना नू नरोया करन दियां दातां मिलियां हन? की सारे अनेक प्रकार दियां भाषा बोलदे, की सारे अनेक प्रकार दियां भाषा बोलदे हन? की सारे अर्थ करदे
की सारे अर्थ कर लेंदे हैं। पर तुसी चंगिया तो चंगिया दाता नू लोचो। हालेलुया। पर तुसी चंगिया तो चंगिया दाता नु लोचो। हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का दास पौलुस सीधा इशारा करता है, हालेलुया, कि सेवकाई अनेक अनेक प्रकार की। हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर की वफादारी से सेवा कर रहे हैं, आप वफादारी के साथ चल रहे हैं, आपको परवाह नहीं है किसी की बातों की। हालेलुया। आपको सिर्फ खुदा के साथ साथ चलना है। आपका और आपके परमेश्वर का रिश्ता सही होना चाहिए। हालेलुया। और परमेश्वर जब खुदा आपके जीवन से खुश है, अगर परमेश्वर आपको लेकर चल रहा है, तो आपको खुदा के रास्ते पर चलते जाना है। हालेलुया। जैसे भी खुदा लेके जा रहा है, हालेलुया, आपको उसमें क्या, क्यों, ये चीजें नहीं मिलानी। हालेलुया। क्यों प्रभु जी ऐसा क्यों मेरे ना हो गया, ऐसा मेरे ना क्यों हो गया, ये चीजें आपको नहीं मिलानी है। हालेलुया। परमेश्वर आपको एक अच्छी जगह पर लेके जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। और परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा यीशु के नाम से। इस्राएली नहीं जानते थे, इस्राएलियों ने सुना कि परमेश्वर ने हमारे लिए बोला है कि वह हमें कनान देश देगा, लेकिन फिर भी वो उन चीजों को नहीं समझ पाए। वो रास्ते में वार वार कुड़कुड़ाते थे। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें लेके जा रहा है, और जब जाता है तो रास्ता बहुत कठिन भी है। हर चीज से आपको हर चीज का सामना करना पड़ता है। इसी तरह सेवा में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे, हालेलुया, वो अपनी क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। हालेलुया। वो अपने आप का इनकार करे। हालेलुया। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे, हालेलुया, और मेरी सेवा करता, अगर वो मुझसे ज्यादा अपने माता पिता, अपने संतान से, अपने पति से, अपने रिश्तेदारों से, या अपनी पत्नी से प्रेम करता है मुझसे ज्यादा, तो वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। वो मेरे योग्य नहीं है। आप परमेश्वर की जगह किसी को भी दे नहीं सकते हैं, चाहे संसार में कोई भी क्यों ना हो। आप खुदा की जगह किसी भी दूसरे को दे सकते नहीं है। हालेलुया। वो आपकी और आपके परमेश्वर की। हालेलुया। आप खुदा के चलाए चले, आप परमेश्वर के चलाए चले, किसी इंसान के चलाए नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको ऊंचे पे लेके जाएगा। हालेलुया। खुदा आपको आशीष देगा, और आपको प्रतिदिन खुदा की महिमा में बढ़ना है, प्रार्थना में, वचन में, संगति में रहना है, और खुदा आपको ब्लेस करेगा। और सब अपनी आंखों को बंद करें।